जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है धमनी और सिरा। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो अब जो हमारा टर्म है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, बाबू ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है खुला और दूसरा होता है बंद। यानी अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कि रक्त परिसंचरण बाबू तंत्र की, ठीक है, तो अब ये क्या प्रकार का होता है? सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। रक्त का बहना, रक्त का फ्लो यानी फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पर कैसे? एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक बाबू सिस्टमैटिक तरीके से रक्त के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। बाबू ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है खुला और दूसरा बाबू क्या होता है? बंद। ठीक है, अब देखते हैं बाबू खुला क्या होता है। और खुला जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं बाबू कि खुला वाला क्या होता है और बंद क्या होता है। ठीक है, तो आइए। खुला मतलब होता है बाबू जिसमें सब कुछ ओपन हो, उसमें कोई वेसल्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। जो पूरा बाबू ब्लड होगा ना पूरे शरीर में फैला रहेगा। आप लोग वो देखते हो, आप लोग कभी बोतल ले लो, एक आप लोग बोतल देखे हो तो बोतल में क्या होता है? पूरा जो पानी होता है ना पूरे बोतल में फैला होता है। जो पूरा उसका पानी होता है पूरे क्या होता है? बोतल में फैला हुआ होता है। ऐसे ही बाबू हमारा क्या होता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें क्या होता है? जो पूरी ब्लड होती है ना पूरी बॉडी फैली होती है, वो तक भी उसी में रहेंगे, कोशिकांग भी रहेंगे, जितने ऑर्गन्स होंगे सारे क्या होंगे? उसी ब्लडवा में नहाए हुए रहते हैं, उसी ब्लडवा में लोट-पोट किए रहते हैं। लेकिन बंद वाले में क्या होता है? बंद वाले में क्या होता है? जो ब्लड होती है ना वो केवल वेसल्स के माध्यम से ही जाती हैं, मतलब धमनी, सिराएं और केशिकाओं के माध्यम से ही बहती है। इसमें जो ब्लडवा होता है ना वो पूरी देहिया में नहीं फैला रहता है। वो क्या करता है? एक माध्यम से जाता है, एक नली के माध्यम से ही जाता है। ठीक है, तो बाबू ये जो खुला रक्त परिसंचरण होता है कहां कहां पाया जाता है उसको देख लेते हैं। किसमें पाया जाता है इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बाबू ये पाया जाता है किसमें? त्रिचट्टा में। किसमें? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसको जान सकते हैं टिड्डा में। ठीक है, फिर कार्बोन चार्कोस मान लो। ठीक, जितने भी कीड़े होंगे, जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे ना, अगर गांव वाले आप लोग होंगे ना तो देखते होंगे आपकी गाय या भैंस होगी ना तो उसमें जो किलनी लगा होता है, देखिए ना, तो ओकरा में जो मोटी मोटी होती है ना तो ओकरा वो दबाने बड़ा मजा आता है। ठीक है, जब दबाते हो ना तो क्या होता है? वो पच से फूटता है ना तो पूरा से निकल जाता है। तो वैसे ही क्या होता है? उसको बोलते हैं खुला सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बोल सकते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। उसमें क्या होता है? ब्लड को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पूरे देह में फैला रहता है। पूरे देह में क्या होता है? फैला रहता है। ठीक है, तो बंद में क्या होता है? बंद में वो होता है क्या? वेसल्स होती हैं। जैसे आप लोग मेंढक देखे होगा, आप लोग मेंढक देखे हो ना, जब उसको काटते हैं ना तो क्या उसमें से खून निकलता है? तुरंत नहीं निकलता है। जब तक उसके वेसल्स पे नहीं लगेंगे तब तक क्या उससे ब्लड निकलेगा? नहीं निकलेगा। हम लोग का शरीर है, क्या हमारे कहीं शरीर में हल्का सा कट जाए तो क्या पूरा खून निकल जाएगा एक ही साथ में? नहीं बाबू, नहीं निकलेगा। बस वहां का निकलेगा जहां की वेसल्स हमारी कटेंगी, कोई दूसरा ब्लड बाबू निकलने वाला नहीं है। लेकिन खुला में क्या होता है? अगर छेद भी हो गया ना तो पूरा ब्लड निकल जाएगा, रुकने का कोई माध्यम ही नहीं, कोई वेसल्स नहीं है जो उसको रोक पाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र। आइए जो हमारा वो टॉपिक था धमनी और सिरा क्या होता है, या फिर धमनी और सिरा में अंतर क्या होती है उसको जानते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हमने कवर की हैं और आगे भी कवर करेंगे। ठीक, इसको नोट कीजिए, तब मैं दूसरा लेके आता हूं। चलिए बाबू, हमारा टॉपिक क्या आ गया? धमनी और सिरा। अब देखते हैं बाबू धमनी क्या होती है और सिरा क्या होता है और इनमें अंतर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा बाबू, धमनी वो होती है जिसमें केवल कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी शुद्ध रक्त होता है।
बाबू उससे पहले जानते हैं हम लोग शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। शुद्ध रक्त जिसमें बाबू ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। बाबू वो प्यूरिफाई क्या वो जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई कैसे होता है? सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, हार्ट में जाता है। शरीर के सभी पार्टों से ब्लड कहाँ आता है? हार्टों में आएगा। जो ब्लड होगा वो शरीर के सारे पार्ट से कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। ठीक, हार्ट में आया, हार्ट वगैरह क्या करेगा? पंप करेगा। हार्ट वगैरह क्या करेगा? पंप करेगा। वो कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा। फेफड़ा उसको क्या करेगा? प्यूरिफाई कर देगा। प्यूरिफाई कैसे करेगा? उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। फिर फेफड़ा को कहाँ भेजेगा? फिर हार्ट में भेजेगा। फिर उसको कहाँ भेजेगा? फिर उकरा के हार्ट में भेज देगा। हार्ट में भेजने के बाद क्या होगा? फिर उकरा के क्या करेगा? पंप करेगा। जब बाबू उसको क्या करेगा? पंप कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो फिर से पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो जो बाबू ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया वो फिर किस में जाएगा? वो धमनी में बहेगा। और जिसमें बाबू ऑक्सीजन नहीं है वो किस में जाएगा? वेन्स में जाएगा, यानी सिरा में जाएगा। तो इसीलिए बाबू सिरा की जो आप लोग कलर देखते हो ना, वो ऐसे हाथ आप लोग देखोगे ना, जैसे क्या होता है? देखो ऐसे ब्लू ब्लू होगा, ऐसे ब्लू ब्लू दिखेगा ना, ये ऊपर ही दिख रहा है। ऊपर क्या हो रहा है? दिख रहा है ना। तो बाबू क्या होती है? सिरा होती है। लेकिन धमनी कहाँ होगी? धमनी एकदम गहराई में होगी, यानी अंदर होगी। इसमें कैसा ब्लड होगा? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी शुद्ध रक्त होगा। और सिरा में कैसा होता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। ठीक है। उसके बाद जो धमनी हमारी होती है वो कहाँ होती है? बहुत शरीर के एकदम गहराई में होती है। इसमें कोई वॉल्व पाया जाता है? इसमें कोई वॉल्व नहीं पाया जाता। लेकिन सिरा में वॉल्व पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वॉल्व पाया जाता है। इसमें ब्लड में क्या होता है? इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है ना, इसमें क्या पाया जाता है? एक वॉल्व पाया जाता है। बाबू दोनों में एक एक अपवाद है। जैसे मैंने क्या बोला कि जो हमारी धमनियां है ना, वो मन खाली कहाँ बह रहा है? खाली शुद्ध बाबू जो उसमें होता है वो खाली शुद्ध रक्त बह रहा है। धमनी में हमने क्या बोला कि धमनी में क्या होता है? केवल बाबू शुद्ध रक्त ही बहता है। लेकिन एक अपवाद उसमें भी है। पूछो का? उसमें बाबू जो फुसफुस धमनी होती है ना, वकरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। और लेकिन जो फुसफुस सिरा होती है ना, जो क्या होती है? फुसफुस सिरा होती है, वकरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। तो दोनों बाबू क्या है? अपवाद है, अपोजिट हो गई है, थोड़ा उल्टा हो गई। ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये दोनों क्या है? अपवाद है। ठीक। और वैसे क्या होता है कि धमनी में क्या होती है? रक्त बहती है, लेकिन कैसी? शुद्ध। और सिरा में अशुद्ध। बाबू सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है ना, वो किस में होता है? धमनी में होता है। धमनी में होता है। और सिरा में क्या होता है? कम होता है। प्रेशर हाई किसका? धमनी का। लो किसका? सिरा का। प्रेशर हाई किसका? धमनिया का। अब आप उस लो किसका? सिरा का। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, कहाँ लगाता है? सिरा में लगाता है, यहाँ लगा देगा। उसको पता है यहाँ छेदूंगा तो क्या होगा? ब्लड नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बस स्लो है। लेकिन क्या तुम्हारी धमनी में लगाया? कभी ऐसे घुसेड़ देता है यहाँ पे, या यहाँ से घुसेड़ दिया कभी? नहीं। क्यों? उसको पता है प्रेशर हाई है, ब्लड उल्टा फेंक देगा, इंजेक्शन में उल्टा ब्लड आ जाएगा, इसलिए। ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है? इंजेक्शन कभी लगाएगा? सिरा में लगाएगा। कहाँ लगाएगा? सिरा में लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ छेदूंगा तो प्रेशर से ब्लड बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर धमनिया में कुछ दिए ना एक बार, तो पचपचा के फेंक देगा ऐसे पूरा। ठीक है। तो इसलिए वो भी क्या करता है? थोड़ा होशियार होता है कि जहाँ प्रेशर हाई वहाँ छेड़खानी नहीं करनी है, जहाँ प्रेशर लो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले धमनी हम लोग देखते हैं। ये रक्त को क्या करेगा? हृदय से कहाँ ले जाएगा? शरीर के अंगों में। शरीर के अंगों में ले जाएगा। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बाबू क्या होता है? दूसरा पॉइंट बाबू बोल सकते हैं, ये प्रायः कैसे होते हैं? ये प्रायः ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त होते हैं। ऐसे लिख देते हैं इनमें प्रायः शुद्ध रक्त बहते हैं। इनमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन तीसरा वो पॉइंट है क्या? हमने क्या बोला कि जो फुसफुस हमारा क्या होता है? धमनी होता है, वो एक अपवाद है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिख रहे हैं? फुसफुसीय धमनी
क्या है? अपवाद है, अपवाद है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है बाबू? क्या होती है इसकी जो दीवारें होती हैं, यानी अगर मैं बात करूं धमनी की तो कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, मोटी है, क्या है? थोड़ी लचीली है। ठीक, मोटी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो अगर मोटी है तो मजबूत होगी, तो लचीली कम होगी थोड़ी। ठीक, इसकी दीवारें मोटी मजबूत होती है। ठीक है, इनमें दाब हाई यानी ज्यादा होता है। इनमें दाब क्या होता है? ज्यादा होता है, होता है। ठीक है, इनमें दाब क्या होता है? ज्यादा होता है। ये कहाँ पाई जाती है? गहराई में। ये शरीर के गहराई में पाई जाती है, शरीर से ये असल गहराई में, ये गहराई में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाएगी? गहराई में पाई जाएगी। जो धमनी हमारी होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, वो कहाँ पाई जाएगी? शरीर की गहराई में पाई जाएगी। कहाँ कहाँ बाबू होती है? पहला यहाँ होगी, इसके अंदर ये दोनों बाहु क्या होंगी? बोन्स होंगी ना, वो करे अंदर क्या होगा? एक खाली स्पेस होगा, वो करे अंदर स्थित होगा। आप लोग कभी कभी देखते होगे ना, लोग क्या करते हैं? प्यारे पगला जाते हैं, क्या करते हैं? अपनी नस काट लेते हैं, ऐसे काटते हैं ना, और दिखाते हैं फोटो खींच के, देखो हम तुम्हारी खातिर नस काट लिए। अरे छोटा, ऐसे क्या काट रहे थे? घूमच के काटना, यहाँ की काट दे, ऐसे क्या काट रहे थे? कस के दबा के काट, और बाद तेरा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, या यहाँ की काट ले, सो जाए, यहाँ की काट ले, डॉक्टर नहीं बचाएगा जल्दी। ठीक है, तो छोटा लोग होशियार होता है, क्या करता है? खाली हल्का हल्का ऐसे काट लेता है कि क्या हो, खाली क्या कटे? वेंस कट जाए, हमारी सिराएं कट जाए, और थोड़ा उसका वो भी हो जाएगा, थोड़ा वो हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा कि हाँ हम काट लिए। और वो क्या होगा? बच्चा भी रहेगा, जिंदा भी रहेगा। क्यों? उसको पता है खाली ब्लड निकलेगा ना, तो खाली बस यहीं से यहीं तक का निकलेगा, वो कहीं ऊपर का निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर हुमस की काट देगा ना, तो क्या होगा? आर्टरी कट जाएगी, हमारी धमनियां कट जाएगी। अगर धमनियां कट देगा वो, तो क्या करेगा? पूरे शरीर के ब्लडवा को निकाल देगा वो, पूरे शरीर का क्या करेगा? ब्लडवा को निकाल देगा वो। और बाबू उसका प्रेशर कैसे होता है? वो क्या एक बार सीधा निकलता है? नहीं, जैसा धड़कन होता है ना, ऐसे 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 होता है। तो ऐसे ब्लड निकलेगा, इससे 50 से निकलेगा, फिर अंदर फिर निकलेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर निकलेगा। तो ऐसे क्या करेगा? धमनी ब्लड को निकालेगा। लेकिन जो सिरा होगा वो क्या होगा? एक सीक्वेंस में सीधी निकलेगी। अगर ऐसे निकल रही है तो वो ऐसे ही निकलेगी, अगर ऐसे गिर रही है तो गिरेगी ही। ऐसे नहीं से 50 से मार के फिर स्लो हो जाएगा, फिर तेजी से मारेगा, फिर स्लो होगा, फिर तेजी से, ऐसा उसमें होता नहीं है। यानी इसमें हम बाबू एक चीज और क्या लिख सकते हैं? इसमें रक्त बहाव, चोट लगने पर रक्त कैसे बहता है? चोट लगने पर रक्त बहता है, वो बहता है। ठीक है, इसमें कहा तो बाबू चोट लगने पर रक्त कैसा बहता है? धड़कता हुआ बहता है। ठीक है, चलो अब एक देखते हैं। ठीक, ठीक, इसका हो गया बाबू, ये धमनी का हो गया। इसमें देखा हमने क्या देख लिया? इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? जो ये होता है रक्त होता है, रक्त को हृदय से कहाँ ले जाता है? शरीर के अंगों में ले जाता है। पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? इनमें क्या होता है? शुद्ध रक्त, बहुत शुद्ध रक्त बहता है। इसमें क्या होता है? जो रक्त होता है कैसा होता है? शुद्ध होता है। इसमें यानी शुद्ध रक्त बहता है। तीसरा हमने देखा बाबू, जो फुफ्फुसीय धमनी थी वो क्या थी? अपवाद थी। क्यों? क्योंकि इसमें कैसा बाबू रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट हमारा क्या थी? कि इसकी दीवारें क्या होती है? मोटी होती है और मजबूत होती हैं। ये हमने नोटिस कर लिया। फिर हमारा जो पांचवा पॉइंट था वो क्या था? इसमें दबाव क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें दबाव क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है,
हो गया। और हमारा बाबू छठवा क्या है, ये गहराई में पाई जाती है यानी अंदर स्थित होती है। इसकी सेफ्टी के लिए हमारे देखो बाबू यहाँ पे साइड साइड में 2 बोन होगी, इसके अंदर हमारी क्या होगी, धमनी होगी। यहाँ बाबू साइड साइड में देखो ऐसे बाबू टच करोगे ना तो अगर हम देख लो साइड साइड में क्या होगा, बोन होगा 2 अगर ये अंदर गहराई में स्थित होगी। क्यों, अगर चोट चपेट लगे ना तो पहले हड्डियों पे लगे, वगैरह पे जाए ना, ठीक। अब बाबू हमने फिर देखा क्या, चोट लगने पर क्या होती है, हमारा रक्त जो होता है वो धड़कते हुए बहता है, ऐसे पंप करते हुए क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक। ऐसे एक बार फेंकेगा फिर स्लो हो जाएगा, फिर प्रेशर से फेंकेगा फिर स्लो हो जाएगा, फिर प्रेशर से फेंकेगा फिर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक। ऐसे हमारा रक्त किसमें से बहेगा, सिरा में से नहीं, धमनी में से बहेगा, ठीक है। अब इसका बारी आता है, आइए ये क्या करता है, ये किसको, रक्त को शरीर के अंगों से हृदय में ले आता है, शरीर के अंगों से किस में लाएगा, हृदय में ले जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फुफ्फुसीय शिराएं अपवाद है, फुफ्फुसीय शिरा अपवाद है, ठीक है। चौथा पॉइंट, इनकी दीवारें पतली और कम लचीली होती है, सॉरी लचीली होती है, इनकी दीवारें पतली और लचीली होती हैं। इनकी दीवारें आपको कैसी होती है, पतली होगी और लचीली भी होगी, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये हो गया, क्या बोल रहा है, हाँ ये गहराई में नहीं, ये सतह पर पाई जाती है, ये शरीर के सतह पर पाई जाती हैं, ये बाबू शरीर के सतह पर पाई जाती हैं। क्या बोल रहा है, इसमें दबाव कम होता है, इसमें प्रेशर दबाव दाब कम यानी बोल सकते हैं डाउन रहता है, ठीक है। इसमें दबाव कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, लास्ट में चोट लगने पर रक्त सीधा और लगातार बहता है, इसमें चोट लगने पर रक्त सीधा और लगातार बहता है, ठीक है। ये हमने देख लिया था, देख लेते हैं। बाबू देखो क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, ये रक्त को शरीर के अंगों से कहाँ ले आता है, हृदय में ले आता है, ठीक है, ओके हो गया। दूसरा, इनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, ये खत्म हो गया। तीसरा देख लो, फुफ्फुसीय शिराएं अपवाद हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। वैसे शिराओं में कैसा होता है, अशुद्ध, लेकिन ये जो अपवाद कौन सा है, स्टार पॉइंट है, कौन, फुफ्फुसीय शिराएं, एकरा में शुद्ध पाया जाता है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद इनकी दीवारें पतली और लचीली होती हैं, ये भी खत्म है, हो गया। ये शरीर के सतह पर पाई जाती हैं। हमने क्या देखा, धमनियां कहाँ थी, अंदर थी, ई का था, ऊपर था, ठीक है, ये हो गया। फिर इनमें दाब क्या होता है, बाबू कम होता है यानी डाउन होता है। इनमें दाब क्या होगा, यानी प्रेशर क्या होगा, कम होगा यानी डाउन रहता है, हो गया। चोट लगने पर रक्त कैसे बहता है, सीधा बहता है और लगातार बहता है। चोट लगने पर से रक्त क्या होगा, सीधा बहेगा और लगातार बहेगा। हमने जैसे देखा था बाबू, चोट लग गया, हथवा काटा ना, अगर हथवा बाबू हुमच के काट देंगे ना तो क्या होगा, धमनी कट जाएगी, और धमनी का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, तो वो कह रोक मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप लोग देखते हैं ना, जब मटर होता तो गठिया से काटते हैं ना, उसमें
ये क्या करते हैं, इसको काट देते हैं ना, और यहाँ काटने के बाद कभी कभी मूवीज में आप देखते होंगे तो जो ब्लडवा होता है इससे पिच पिच निकलता होगा, जैसे पिचकारी देखियो ना होली में ऐसे मारते हैं, तो ऐसे क्या करता है ब्लड ऐसे बक बक निकलता रहता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक। तो वो क्या होता है, वो उसका प्रेशर होता है, प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है, इसलिए ब्लड को कैसे फेंकता है ऐसे। लेकिन क्या धमनी ऐसे फेंक, वो सिरा ऐसे फेंकती है, नहीं, उस सीधे गिरेगी से लगातार गिरती रहेगी, ठीक। बस कब तक, जब तक वॉल तक पहुंच नहीं जाएगी तब तक, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीजें समझ में आएंगी और बेहतर लग रहा हो क्लास को। अगर बाबू अच्छा लग रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।